भैया दिल्ली में जो चुनाव परिणाम आए हैं उससे क्या कवि सम्मेलन प्रभावित होगा? अरे आप दिल्ली के चुनाव की बात कर रहे हैं भाई साहब। किसी भी चुनाव के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो कवि सम्मेलन प्रभावित होता है। पहले तो चुनाव घोषित होते ही कवि सम्मेलन बंद हो जाते हैं। हमको बहुत जो है बुरा लगता है। सब मतलब कवियों के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, वो बंद हो जाते हैं। फिर जिस दिन मतगणना होती है उस दिन सारे कवि, जहाँ चुनाव हो रहा होता है जिस राज्य में, दो तरफ के बैठे होते हैं कवि अपने अपने घरों में। एक सोचता है यही बनी रहे सरकार, यही बनी रहे। दूसरा तबका कवियों को सोचता है ये बदले वो आवे, ये बदले वो आवे। क्यों? क्योंकि जो बनी रहे वाली वो तो अपना खूब उनकी मार्केट चल रही है, और जो उधर बैठे हैं उनकी चल नहीं रही, उनको बुलाया नहीं जा रहा है, तो वो चाहते हैं बदल जाए, वो आ जाए। तो क्या है कि कवि सत्ता परिवर्तन चाहता भी है और कभी सत्ता परिवर्तन नहीं भी चाहता है। जिसको सत्ता से कुछ मिल रहा है वो नहीं चाहता है, जिसको नहीं मिल रहा है वो होता है। लेकिन क्या है कि मज़ा बहुत आता है। अब जैसे दिल्ली में चुनाव हुआ, अब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो गया है। अब जो राष्ट्रवादी कविता करने वाले लोग हैं उनको अब हाँ, अब वो सीना तान के अपना जो है कवि सम्मेलन करेंगे। और जो आज भी अभी कर रहे थे, जो अभी कर रहे थे, उनका क्या है कि उनको अब जो है थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। उनको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं मिलेगा काम, लेकिन उनको कवि सम्मेलन अब कम हो जाएंगे। और जो विभिन्न संस्थानों में कवि हैं वो अब हटा दिए जाएंगे। हमको उन पर बहुत जो है, मुझे लगता है कि कवियों को इस तरह से पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगर कोई बड़े कवि किसी बड़े संस्थान पर पदासीन हैं तो चाहे सरकार बदले, लेकिन उनको नहीं बदला जाना चाहिए। क्योंकि कवि समाज का आईना होता है और वो सरकार कोई भी हो उसको सच्ची रास्ता ही दिखाते हैं। लेकिन ये सब कुछ होता रहे फिर भी आप चिक्की खाना मत छोड़िए, क्योंकि इसमें जो मिठास है भाई साहब वो ना चुनाव जीतने में है, ना कवि सम्मेलन मिलने में है, ना वीडियो बनाने में है। मुस्कुराइए और चिक्की खाइए।